किताब द हिंदी रहे। हिंदी में 6 पाठ है। जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म पाठ के लेखक के नाम। किताब बंद करो। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन भी देख पड़ी। जौन टफ क्वेश्चन रही तो उन्हें पर ऑप्शन देवल जाई, आ जौन इजी रही बिना ऑप्शन के बोल के निकल जी है। निम्नलिखित में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? मेरे बिना तुम प्रभु, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊँगा फिर, जनतंत्र का जन्म। सही हवा। जनतंत्र का जन्म। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? सही जवाब जनतंत्र का जन्म। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, कुआं से, दसों दिशाओं से, मिट्टी से। सही जवाब है। आवाज़ मत कराए छोटे, आवाज़ मत करा। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? श्रृंगार, रहस्यवाद, प्राकृतिक और सौंदर्य, ओजयम राष्ट्रीय चेतना। सही जवाब है ओजयम राष्ट्रीय चेतना। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान, मेरे बिना तो प्रभु। हो गई बोला। जनतंत्र का जन्म। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? देश की जनता, देश के नेता, देश की मिट्टी, देश के देवी देवता। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? सही जवाब जनता के लिए। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। सही जवाब। दिनकर जी कवि के साथ आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे। एक और नंबर बोला। हाँ, गद्यकार भी थे। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है कुंवर नारायण, सुमित्रानंद पंत, आगे रामधारी सिंह दिनकर। सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर होता ना। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रश्मि रथी, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी, रेणुका। नहीं तू बोला। सही जवाब उर्वशी हुई। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? शासक, राजा, शासक। हाँ, जनता से। सही जवाब जनता। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? मोकामा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, सिमरिया, बेगूसराय। सही जवाब सिमरिया, बेगूसराय। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद। भाई ऑप्शन कहाँ देनी है? वो ना होई, पहल का ना होई। ठीक। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? नेता, जनता, अधिकारी, मंत्री।
सही जवाब जनता। दिनकर की रचना है उर्वशी, साकेत, ग्राम्या, गुंजन। सही जवाब उर्वशी। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सभी। गलत जवाब है सभी। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? जनता को। सही जवाब जनता को। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 20 सितंबर 1908 को, 21 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को, 22 सितंबर 1908 को। सही जवाब 23 सितंबर 1908 को। किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? राजतंत्र को, सामंतवाद को, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए बी दोनों। सही जवाब। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? राम, कृष्ण, बुद्ध, किसान, मजदूर। किसान मजदूर। सही जवाब। भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से भारत भूषण, हाँ, पद्म विभूषण से। उर्वशी किसकी कृति है? सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी की माता का नाम था हाँ, मनरूप देवी। दिनकर जी के पिता का नाम था, तो बोला प्रभाकर सिंह, सूरदेव सिंह, रवि सिंह, दिनेश सिंह। ना दिनेश ना, यहाँ रवि सिंह हो जाए। ऑप्शन के बाद यदि नहीं खा बतावा तो समझे कि तहार पर मेहनत कम भइल बिया, ठीक ना। दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? भोला जी, उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, हारे को हरि नाम। ना चलो तू बोला। नहीं, रश्मिरथी। दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? घर से, पिताजी से, गांव और आसपास से, जिला स्कूल से। सही जवाब गांव और आसपास से। दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? 1928। सही जवाब। तू कब पास करबू? 2026। 1900 कहत हो, 1900। दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक की थी? इंटरमीडिएट, बीए ऑनर्स, एमए ऑनर्स, पीएचडी। हाँ, बीए ऑनर्स। जिंदगी का आखिरी क्वेश्चन, ना इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन। दिनकर जी का निधन कब हुआ था? 21 जनवरी 1971, 22 फरवरी 1972, 24 अप्रैल 1974, 23 मार्च 1973। गलत जवाब है 24 अप्रैल 1974। 7 पाठ है। हिरोशिमा, यही ना। 2 मिनट के समय दे ले बानी, एक बार निकाल के देख ला। चलो।